तू दोस्त किसी का भी सितमगर ना हुआ था, औरों पे है वो जुल्म के मुझ पर ना हुआ था। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 38 है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शेर में गालिब साहब कहते हैं कि तू दोस्त किसी का भी सितमगर ना हुआ था, औरों पे है वो जुल्म के मुझ पर ना हुआ था। छोड़ा महे नक्शब की तरह दस्ते कज़ा ने, खुर्शीद हनूज उसके बराबर ना हुआ था। तौफीक बा अंदाज़ाए हिम्मत है अज़ल से, आँखों में है वो कतरा के गौहर न हुआ था। जब तक कि न देखा था कदे यार का आलम, मैं मोतक़िद फ़ितनाए महशर न हुआ था। मैं सादा दिल आज़ुर्दगी यार से खुश हूँ, यानी सबक शौक़ मुकर्रर न हुआ था। दरियाए मासी तुनुकाबी से हुआ खुश्क, मेरा सरे दामन भी अभी तर ना हुआ था। जारी थी असद दाग जिगर से मेरी तहसील, आतिश कदा जागीर समंदर ना हुआ था। तो पहला शेर देखते हैं कि तू दोस्त किसी का भी सितमगर ना हुआ था, औरों पे है वो जुल्म के मुझ पर ना हुआ था। अब इसमें वो अपने महबूब के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सितमगर कह रहे हैं। सितमगर का मतलब है टायरेंट, जो कि आपके ऊपर जुल्म सितम ढाता है। तो वो कहते हैं कि तू किसी का भी दोस्त नहीं हुआ था, या और तूने औरों पे, औरों से यहाँ पे मुराद है दूसरे चाहने वालों से, औरों पे है वो जुल्म के मुझ पर ना हुआ था, कि तूने दूसरों के ऊपर या मेरे रकीबों के ऊपर ऐसे जुल्म ढाए जो तूने मुझ पर भी नहीं ढाए, मुझसे भी ज़्यादा जुल्म तूने उन लोगों पे ढाए। तो ऑन द सरफेस दैट्स द मीनिंग, राइट, कि तू किसी का भी दोस्त नहीं कभी हुआ और तूने दूसरों के ऊपर मुझसे भी ज़्यादा जुल्म ढाए। लेकिन इसका डीपर मीनिंग ये है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि महबूब ने दूसरों के ऊपर उनसे ज़्यादा जुल्म ढाए हैं, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि उस महबूब ने दूसरों को ज़्यादा अटेंशन दी है। और ये शेर व शायरी में की दुनिया में ये आशिकों को मंजूर नहीं होता। वो तो पहली बात तो ये कि वो जो महबूब जो जुल्मों सितम उन पे ढाता है उसको वेलकम करते हैं, दे चेरिश इट, दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ अटेंशन दैट द बिलवड इज़ गिविंग टू देम। तो इस केस के अंदर वो रकीबों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, मिर्ज़ा गालिब से भी ज़्यादा जुल्म उनके ऊपर ढा रहा है। ये मिर्ज़ा गालिब साहब को या आशिक को मंजूर नहीं है, और वो उसी बात की यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। या तो जो सच्चा आशिक है वो महबूब उसकी तरफ कोई भी अटेंशन दे, चाहे वो जुल्म सितम ही क्यों ना ढा रहा हो, ये सच्चा आशिक जो है वो उसको वेलकम करता है। उसको ये मंजूर नहीं है कि वो महबूब किसी और के ऊपर जुल्म सितम भी ढाए, उससे ज़्यादा ढाए। या तो वो इसका मीनिंग है कि तू दोस्त किसी का भी सितमगर ना हुआ था, औरों पे है वो जुल्म कि मुझ पर ना हुआ था। तो अगला शेर देखें कि छोड़ा महे नक्शब की तरह दस्ते कज़ा ने, खुर्शीद हनूज उसके बराबर ना हुआ था। तो इसके अंदर जो लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं, महे नक्शब से मुराद है मून ऑफ नक्शब। ये कुछ आई थिंक इस्लामिक ट्रेडिशंस में आता है कि कोई एक साहब हुए हैं, इब्न इब्न मुकाना उनका नाम था। वो ही वाज सम सॉर्ट ऑफ ए मैजिशियन और ही हैड सम सॉर्ट ऑफ मैजिकल पावर्स। तो उन्होंने क्या किया था, माह का मतलब होता है मून, मून ऑफ नक्शब मीन्स basically it's an artificially made moon. So he created an illusion where people saw and created an artificial moon for this world. And that moon was obviously not the real thing. और वो कुछ दिनों के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया। कोई लोग कहते हैं 2 महीने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया, बट ओनली आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट वैनिश्ड। और उसका यहाँ पे जिक्र है। सो इफ़ेक्टिवली फॉर दिस शेयर महे नक्शब का मतलब है लाइक ए नॉट द रियल थिंग, ये शॉर्ट लिव्ड आर्टिफिशियल मून। और दस्ते कज़ा का मतलब है हैंड ऑफ फेट, या हैंड ऑफ डेस्टिनी। और खुर्शीद का मतलब है सूरज। और वो कह रहे हैं उसके बराबर ना हुआ था। तो अब यहाँ पे वो महबूब के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि खुर्शीद हनूज उसके बराबर ना हुआ था। आई थिंक जब पूरा मतलब जो है वो दूसरी लाइन में है। वो कहते हैं कि जो सूरज है, जो टेक्निकली इस पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वो कहते हैं वो भी हमारे महबूब की खूबसूरती की बराबरी नहीं कर पाया। वो भी हमारे हम खुर्शीद हनूज उसके बराबर ना हुआ था। द सन हैड नॉट येट बिकम इक्वल टू हर, राइट। तो महबूब के चेहरे पे जो चमक थी, या महबूब की जो गर्मी थी, या उसको गुस्सा भी हो सकता है ये,
और बट इफ़ेक्टिवली महबूब की जो चमक या खूबसूरती थी उसकी बराबरी सूरज भी ना कर सका। या और इफ़ेक्टिवली ये महबूब ही है जो इस पूरी दुनिया को खूबसूरती और लाइट जो है, रोशनी जो है वो दे रहा है, राइट। तो महबूब को उन्होंने बना दिया यहाँ पे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। या कि महबूब की वजह से दुनिया चल रही है, वो इस दुनिया को रोशनी और इस दुनिया को खूबसूरती देता है, और ये सूरज जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता हमारे महबूब की। और फिर वो कहते हैं कि इस सूरज को जो दस्ते कज़ा है, द हैंड ऑफ फेट जस्ट ड्रॉप्ड इट लाइक द फेक मून ऑफ नक्शब। या तो बेसिकली द हैंड ऑफ फेट, द डेस्टिनी moved on from sun. Yeah, because it did not consider even the sun to be an equal of the beloved in this case. तो जो सूरज भी है, it's an inferior copy of the real deal, and the real deal is the beloved. और उसके सामने सूरज जो है वो महे नक्शब की तरह आर्टिफिशियल है, शॉर्ट लिव्ड है। अच्छा, अगला शेर देखें कि तौफीक बा अंदाज़ा हिम्मत है अज़ल से, तौफीक बा अंदाज़ा हिम्मत है अज़ल से, आँखों में है वो कतरा के गौहर ना हुआ था। या तो तौफीक का मतलब है सक्सेस और ग्रेस और फेवर, और बा अंदाज़ा हिम्मत मीन्स अकॉर्डिंग टू द करेज ऑफ समथिंग। या और अज़ल मीन्स द इटर्निटी, आप नेचर कह सकते हैं, द ओरिजिन, द सोर्स। इफ़ेक्टिवली नेचर या खुदा से मुराद है। तो कहते हैं कि जो इस केस के अंदर खुदा है इफ़ेक्टिवली, वो आपको आपकी हिम्मत के अकॉर्डिंगली या आपकी एम्बिशन के अकॉर्डिंगली आपको सक्सेस देता है, राइट। जितनी बड़ी आपकी एम्बिशन होगी, जितनी आपके अंदर हिम्मत होगी, या उतनी ही आपको जो है कामयाबी मिलेगी। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है कि आँखों में है वो कतरा के गौहर ना हुआ था। तो आँखों में कतरा होने का मतलब है कि आँखों में जो आंसू है, महबूब की आँखों में आंसू है, या इस केस के अंदर मोस्ट लाइकली जो आशिक है उसकी आँखों में जो आंसू है, कहते हैं आँखों में है वो कतरा के गौहर ना हुआ था। गौहर का मतलब होता है पर्ल। तो यहाँ पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक समंदर के पानी के कतरे का गौहर होना, पर्ल में तब्दील होना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। या लेकिन वो कहते हैं कि जो कतरा जो होता है वो बीइंग ए पर्ल इज़ नॉट ए हाई इनफ स्टेटस। या कि अगर आप पानी का कतरा सिर्फ मोती बन जाता है तो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हाई एम्बिशन नहीं है कि वो आशिक जो है उसकी आंख का आंसू बन सके। है तो महबूब की आंख का आंसू बनना जो है वो बहुत ही बड़ा स्टेटस है इस केस के अंदर। आप तभी बन सकेंगे, वो कतरा तभी बन पाएगा अगर वो हिम्मत रखेगा। या तो कहते हैं जो कहना वो ये चाह रहे हैं कि मैं जो आशिक है उसकी आंख का आंसू बनना जो है वो एक बहुत ही हाई स्टेटस की चीज़ है, लाइक इट्स एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थिंग। हर कोई नहीं बन सकता। या तो हर कतरा नहीं बन सकता उसकी आंख का आंसू, और जो कतरा बनता है वो बहुत ही एम्बिशियस कतरा है। या ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई कतरा जो है वो इतनी हिम्मत रखेगा तो खुदा जो है उसको तौफीक भी पर देगा उसी हिसाब से। या तो दोनों लाइनें जो हैं वो बेसिकली दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, राइट। तौफीक बा अंदाज़ा ए हिम्मत है अज़ल से, आंखों में है वो कतरा के गौहर ना हुआ था। तो उन्होंने बहुत हाई स्टेटस दे दिया है उस कतरे को जो कि महबूब की आंखों, जो कि आशिक की आंखों का आंसू बनता है। या क्योंकि उसके पीछे कितनी इंटेंसिटी ऑफ इमोशन होती है। या ऑफन वो आंसू जो होते हैं वो खून के आंसू भी होते हैं। तो कहते हैं वो एक बहुत ही हाई स्टेटस की चीज़ है, और हर एक कतरा वहाँ नहीं पहुँचता, वो वही पहुँचता है जिसके पास एम्बिशन हो। या और फिर अगर आप एम्बिशन रखेंगे तो आपको जो है तौफीक भी बाअंदाज़ा हिम्मत दी जाएगी। अच्छा, अगला शेर देखें कि जब तक कि न देखा था कदे यार का आलम, मैं मौत किदे फितनाए महशर ना हुआ था। तो कदे यार का मतलब है स्टेटस, हाइट और स्टैचर ऑफ द बिलवड। या और मौत किदे फितनाए महशर का मतलब है बिलीवर ऑफ द एफ्लिक्शन और मिसचीफ ऑफ द जजमेंट डे। महशर का मतलब है जजमेंट डे, जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब लोगों के कर्मों का हिसाब किया जाएगा। बेसिकली इट्स ए बिग कलामिटस इवेंट। या बहुत बड़ी वो
कहर बरपा होगा उस केस के अंदर, लाइक दुनिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचेगी है। तो वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने महबूब के कद को नहीं देखा था, जब तक कि न देखा था कदे यार का आलम, या कि उस टिल आई हैड नॉट सीन द सिचुएशन or the state of the height of my beloved, I had not become a believer in the judgment day. Yeah. तो महबूब जो है वो उसका कद ऊंचा है, या लंबा महबूब है, या और जो महबूब का कद या महबूब की चाल जो है उस उसकी उसके अंदर जो ग्रेस है, या वो उसकी बात शेर व शायरी में अक्सर की जाती है। तो महबूब इस केस के अंदर बहुत खूबसूरत महबूब है, उसका कद काफ़ी ऊंचा है, और दैट हाइट एड्स टू द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ द बिलवेड। तो वो कहते हैं कि जब तक मैंने उसकी इफ़ेक्टिवली महबूब की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब तक मैंने कदे यार को नहीं देखा था तो मैं महशर के अंदर विश्वास ही नहीं करता था, बिलीव ही नहीं करता था। तो अब दो चीज़ें ऐसी इसके अंदर हो सकती हैं। एक ये कि जो द बिलवेड्स काइंड ऑफ रेविशिंगली टॉल स्टैचर जो है, जो उसका इतना खूबसूरत उसका कद और लंबा कद जो है वो आशिकों के दिलों में महशर बर्पा कर दे रहा है, राइट। ऐसी उथल पुथल मचाता है उनके महबूब आशिकों के दिलों में कि दैट आशिकों को ऐसा लगता है कि जजमेंट डे आ गया, महशर आ गया, या ये एक हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप ये जो जजमेंट डे के अंदर जो जब जो जजमेंट डे के जो इवेंट्स हैं, राइट, जब पूरी दुनिया जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते नॉर्मली, या तो इस केस के अंदर आशिक लोग जो हैं they were able to imagine the events of the judgment day only by looking at the stature of the beloved, right। तो beloved के stature ने उनकी ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मचाई है कि all of a sudden they are able to imagine what the judgment day is going to be like, yeah। तो उन्होंने इफेक्टिवली महबूब की खूबसूरती और महबूब के कद को ही महशर बोल दिया है, कि क्या क़यामत का कद है हमारे महबूब का कि उसको देख के हमें महशर में विश्वास हो गया, राइट। वी स्टार्टेड बिलीविंग इन द इवेंट्स ऑफ द जजमेंट डे। उससे पहले हम जो है विश्वास ही नहीं करते थे कि जजमेंट डे भी होगा, या हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि जजमेंट डे कैसा होगा। महबूब के कद को देख के हमें जो एक्सपीरियंस हुआ, राइट, जो उसने हमारे अंदर एक जजमेंट डे जो है महशर जो है बर्पा कर दिया, तब हमको महशर के ऊपर विश्वास हुआ, या तब हमने इमेजिन किया कि महशर कैसा होगा। लाइक बेसिकली कातिलाना और क़यामत की चाल और खूबसूरती है महबूब की। अच्छा, अगला देखें कि मैं सादा दिल आज़ुर्दगी यार से खुश हूँ, यानी सब के शौक़ मुकर्रर ना हुआ था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेर है। तो सादा दिल मीन्स समबडी विद ए सिंपल हार्ट, आज़ुर्दगी यार मीन्स लाइक महबूब, लाइक डिसप्लेजर ऑफ द बिलवेड, और महबूब बेसिकली नाराज़ है, महबूब की नाराज़गी। तो कहते हैं मैं सादा दिल आज़ुर्दगी यार से खुश हूँ, कि मैं सादा दिल हूँ, मैं सादे दिल वाला आदमी हूँ, और मैं महबूब की नाराज़गी से भी खुश हूँ। या क्यों? यानी सब के शौक़ मुकर्रर ना हुआ था। दिस मीन्स द लेसन ऑफ द पैशन हैज़ नॉट बीन रिपीटेड और हैड नॉट बीन रिपीटेड। या तो अब सब के शौक़ का मुकर्रर होना, उसका क्या मतलब है? थोड़ा काफ़ी मुश्किल है ये इसको इंटरप्रेट करना। तो मैंने इसको, जो दूसरे लोगों ने इंटरप्रिटेशन इसकी दी थी, उसको पढ़ा, और आई थिंक मेरी समरी ये है कि महबूब जो है वो नाराज़ होकर बैठा है, या यहाँ पे उस सब के शौक़ की मुकर्रर होने की बात की गई है। तो और दूसरा ये कहते हैं कि जो सादा दिल आशिक है वो खुश है उसकी नाराज़गी से। शायद इसका मतलब ये है कि ही विल गेट अनदर चांस टू पेसिफाई हर। इस समय महबूब जो है वो नाराज़ है, आशिक को अपना पूरा शौक़ का सबक सीखने के लिए अभी टाइम मिलेगा। क्या टाइम मिलेगा? वो महबूब के नाज़ो नखरे उठाएगा, महबूब को मनाने की कोशिश करेगा, या एंड ऐसी चीज़ें करेगा जिससे कि महबूब जो है वो खुश हो जाए। तो इन दिस प्रोसेस ही विल लर्न द रियल लेसन ऑफ पैशन एंड लव। या इस वजह से वो खुश है क्योंकि उसको मौका मिला अब महबूब को मनाने का, दोबारा एक बार महबूब को मनाने का मौका मिला। या
और शायद इसके पीछे वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर महबूब नाराज़ होता जाएगा तो क्या है, हम ये उसको मनाने का जो लेसन है, या उसको प्यार, उससे प्यार जताने का जो लेसन है, जो सबक शौक़ है, ये बार बार हम जो है सीखते जाएंगे इन द प्रोसेस। जितनी बार हम उसको मनाते जाएंगे, हमारा तो ये सबक जो है पक्का होता जाएगा। या आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द मोस्ट लाइकली मीनिंग ऑफ दिस, कि मैं सादा दिल आज़ुर्दगी यार से खुश हूँ, यानी सबक शौक़ मुकर्रर ना हुआ था। कि अभी ये पक्का नहीं हुआ सबक शौक़, अभी महबूब को मनाएंगे, हो सकता है वो हमारे ऊपर और जुल्म सितम ढाए। या इतना आसान तो नहीं है महबूब को मनाना, लेकिन इन दिस प्रोसेस वी विल लर्न द लेसन ऑफ पैशन। अच्छा, तो आगे देखें कि दरियाए मासी तुनक आबी से हुआ खुश्क, मेरा सरे दामन भी अभी तर ना हुआ था। ये इसके अंदर लफ्ज़ जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शेर है। तो दरियाए मासी का मतलब है सी और रिवर ऑफ सिंस, या जो पापों का जो एक दरिया है, या उसको बोला गया दरिया है मासी। और तुनुकाबी का मतलब है लैक ऑफ वाटर। या तो अब उन्होंने एक दरिया, एक ओशन, एक सी, या एक रिवर इमेजिन की है जो कि सिंस की रिवर है, राइट। इट्स बेसिकली लार्ज ओशन फुल ऑफ सिंस, या उनकी इमेजिनेशन है। और उसके अंदर दोनों का भी है, इट हैज़ बट इट लैक्स वाटर। और वो पानी किसका होगा? सिंस का होगा, राइट। वो पापों का होगा, या वो गुनाहों का पानी होगा उसके अंदर। या तो कहते हैं दिस इज ए रिवर ऑफ और ए सी ऑफ सिन बिकेम ड्राई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, इवन दो मेरा दामन जो है, माई गारमेंट्स हेम हैड नॉट इवन बिकम वेट येट। या इससे पहले ही जो दरिया मासी जो है उसके अंदर पानी जो है सूख गया है। तो अब वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरी जो इस दुनिया के अंदर गुनाह करने की जो तमन्ना थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब गुनाह क्या है? वो बेसिकली जो रिलीजियसली सैंक्शनड बिहेवियर नहीं है, या शराब पीना, और इश्क लड़ाना लोगों के साथ, या ये सब जो गुनाह हैं, और भी गुनाह होंगे जो कि रिलीजियस ट्रेडिशन सैंक्शन नहीं करती, वो सारे जो हैं वो गुनाह हैं। तो कहते हैं कि इस केस के अंदर मैं एक दरिया भर के गुनाह जो है वो करना चाहता था, या लेकिन वो दरिया जो है सूख गया, अभी मेरा दामन भी तर नहीं हुआ था, राइट। कि मैंने अभी अपनी पूरी तमन्ना, जितनी मेरे दिल के अंदर तमन्ना थी गुनाह करने की, मैंने अभी गुनाह किए ही नहीं थे, राइट। कि ये गुनाहों का समंदर जो है वो खुश्क हो गया। या तो इट्स बेसिकली लाइक जो लवर है इसके अंदर, जो आशिक है, उसकी जो सिंफुलनेस है, दैट इज़ लाइक एक्सट्रीम और ग्रैंडियोस और ग्रैंड, राइट। एंड हिज सो मच सो दैट हिज जो उनका जो दामन है, इट कैन सोक अप द होल ओशन ऑफ सिंफुलनेस एंड स्टिल नॉट बिकम वेट। या लेकिन इस केस के अंदर वो ओशन जो है वो ड्राई हो गया। yeah? तो like he wants to commit many sins in his life, and even though he has committed a lot of sins, right, वो क्योंकि उन्होंने कहा कि दामन भी अभी तरना हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई भी सिंस अभी कमिट नहीं किए। उन्होंने बहुत सारे सिंस कमिट किए हैं, बहुत सारे उन्होंने गुनाह किए हैं, लेकिन अभी और तमन्ना थी। अभी वो कह रहे हैं मेरा दामन भी अभी तर नहीं हुआ था। या तो बिफोर द सी ऑफ सिंफुलनेस ड्राइड, या अब वो सी ऑफ सिंफुलनेस गेटिंग ड्राइड अप, आई डोंट नो व्हाट द रियल इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट। ये पहली बार मैंने मेटाफर देखा है। शायद वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, राइट। अभी तो वो और गुनाह करना चाहते थे, राइट। लेकिन तो ज़िंदगी लेकिन जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो गुनाह भी इसी दुनिया में किए जाते हैं और इसी ज़िंदगी में किए जाते हैं। तो शायद वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि माई लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड, बट माई डिज़ायर टू कमिट सिंस hasn't even been fulfilled yet, right? I am just getting started. तो इसके अंदर एक फ्रैन प्रिचर्ड की वेबसाइट के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने एक रेफरेंस डाला था। तो अपेरेंटली गालिब साहब के जो पोइटिक राइवल थे, इब्राहिम ज़ौक़ साहब, उन्होंने एक जगह पे कहीं मेंशन किया है कि उनको ये शेर बहुत पसंद है। या
और इस शेर के मामले में उन्होंने कहा है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको अपने अच्छे शेरों के बारे में खुद नहीं पता, कि आप देखें ये कितना अच्छा शेर है और ये इसको शायद मिर्ज़ा गालिब साहब कुछ नहीं समझते। तो इट रिसीव्ड हाई प्रेज फ्रॉम ज़ौक़ साहब आल्सो। तो कहते हैं कि दरिया मासी तुनक आबी से हुआ खुश्क, मेरा सर दामन भी अभी तरना हुआ था, कि आई हैडंट कमिटेड सिंस टू माई हार्ट्स डिज़ायर एंड इट्स ऑल ओवर, राइट, परहैप्स द लाइफ इज़ एंडिंग। अच्छा, अब आगे देखें कि जारी थी असद दागे जिगर से मेरी तहसील, आतिश कदा जागीर समंदर ना हुआ था। इसके अंदर एक दो नए कॉन्सेप्ट हैं। तो जो समंदर का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, मेरे ख्याल मैं तो सोचता था कि समंदर ऑलवेज मीन्स एन ओशन, या, लेकिन अपेरेंटली समंदर हेयर मीन्स एन एनिमल कॉल्ड सैलामेंडर, राइट। तो अपेरेंटली मिथोलॉजी में ये आता है कि ये जो समंदर नाम का जो जानवर है, ये इट्स लाइक ए स्क्विरल और ए रैट। इसको ये पर्शियन लिटरेचर में कहीं आता है। एंड दिस एनिमल इज़ बॉर्न इन फायर एंड लिव्स इन फायर। तो ये आग में पैदा होता है और आग में रहता है, या। एंड जस्ट लाइक फिशेस आर बॉर्न इन वाटर एंड दे लिव इन वाटर, जो समंदर है वो आग में पैदा होता है और आग में रहता है। तो वो कहते हैं कि जारी थी असद दागे जिगर से मेरी तहसील। दागे जिगर मीन्स द वूंड्स और द ब्लेमिशेस ऑफ द हार्ट, ऑफ द लिवर। जिगर मीन्स लिवर। तो कहते हैं कि तहसील करने का मतलब है लाइक कलेक्टिंग और अटेनिंग समथिंग। तो कहते हैं कि मेरी ये जो दागे जिगर खाने की जो तहसील है, लाइक आई वॉज कलेक्टिंग वूंड्स ऑन माई हार्ट for a long time, right? Before the fireplace had become a jagir or an estate of the salamander, right? तो उन्होंने वो ये इस जानवर का हवाला दिया है। तो वो इट्स ऑल्सो एन एंशियंट एनिमल, या, और वो बेसिकली आग में रहता है, आग में पैदा होता है। तो कहते हैं कि मैं तब से अपने जिगर पे ज़ख्म खा रहा हूँ, या, जब से कि ये इस समंदर जो जानवर है उसका आतिश कदा जो है वो अभी आया भी नहीं था इस दुनिया में। वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसने इसके अंदर रहना भी अभी शुरू नहीं किया था, या। तो इसकी दो तीन इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो इम्प्लीकेशन ये है कि क्योंकि वो जो जानवर है वो आग में रहता है, तो गालिब साहब का जो दिल और जो जिगर है वो भी उस आग के जैसे हैं, या उस आग से भी ज़्यादा गर्मी है उसके अंदर। सो बेसिकली हिज हार्ट एंड लिवर have been fiery and hot forever, for eternity, right? He's like he अपनी उम्र को भी यहाँ पे उन्होंने बहुत लंबा बताया है, right? I think counting the years in his age, how long he has lived is besides the point. What he's trying to say is that I have been suffering the pain and I've been taking wounds on my liver for a very very long time. और इस सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर किया है कि ये अभी जो जानवर है, ये आग में रहने वाला जानवर जो है, अभी इसकी ये आग ही नहीं जली थी अभी, या मैं तब से जो है अपने जिगर पे ज़ख्म खा रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स उसकी इम्प्लीकेशंस ये है, क्योंकि आग की बात की है, कि उनके दिल और जिगर के अंदर इतनी गमों की आग है जिसकी वजह से वो दाग लग रहे हैं उनके दिल और जिगर पे। और ये जो चीज़ जो हो रही है ये बहुत लंबे अरसे से हो रही है। और वो कह रहे हैं कि शायद मैंने सारी ज़िंदगी अपने गम झेले हैं, इश्क का गम झेला है, दुनिया का गम झेला है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के गम झेले हैं, राइट। और मैं बहुत देर से ये गम जो है इकट्ठे कर रहा हूँ, बहुत देर से ये गम भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, इज़ इफेक्टिवली द थीम ऑफ इट, या। और इसकी एक इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पहले आया, मेरे ज़ख्मी जिगर जो हैं वो पहले आए, मेरे दिल और जिगर की आग पहले आई। तो ऐसा हो सकता है कि जो आग जिसके अंदर ये जानवर रहता है, राइट, वो जो आतिश कदा द हाउस ऑफ फायर जिसकी बात कर रहे हैं, उसको आग जो है उनके दिल से ही लगी हो, उनके दिल से ही आग लगाई गई हो उस जगह पे जहाँ पे ये जानवर रहता है। But anyways, it's like he's talking about his own pain and suffering, his own kind of tolerance for pain and suffering.
and which he has been going through this for a very, very long time, probably from, since this world was created, right? तो ये अपनी बात इसके अंदर कर रहे हो सकते हैं, ये एक जनरल आशिक की बात इसके अंदर हो सकता है कर रहे हों, या फिर ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल उनकी बात कर रहे हो, राइट? कि हम लोग सब जो हैं अपने जिगरों पे, दिल और जिगर पे ज़ख्म जो है बहुत देर से खा रहे हैं, पर मोस्ट काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग इसकी गालिब साहब अपने गम की और जिगर के दागों की बात कर रहे हैं। ही हैज़ बिन सफरिंग फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जारी थी असद दाग जिगर से मेरी तहसील, आतिश कदा जागीर समंदर ना हुआ था। तो ये था आखिरी शेर। आई होप यू enjoyed the ghazal. Thank you.